हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बीएसएफ से संबंधित और एसएससी जीडी से संबंधित ये प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। बीएसएफ की जो एग्ज़ाम 4 दिसंबर को बताई जा रही है और एसएससी जीडी की एग्ज़ाम जो आपको सबको पता ही होगा कि जनवरी माह में निर्धारित की गई है, तो उसी से संबंधित अपन प्रैक्टिस सेट डेली करवाएंगे। ये आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन उठाए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, जो हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि हम इस क्लास को कंटिन्यू कर सकें। और आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया आज का, ये क्वेश्चन दिया गया कि एक इसी काम को, यहाँ दिया गया था एक इसी काम को जो है 10 दिन में कर सकता है। और अगर मैं बात करूँ कि बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, बी उसी काम को, यहाँ दिया गया कि बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। नीचे लिखा है सवाल में दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। एकदम करने का एकदम आसान तरीका है, बेसिक ये मैंने सब पढ़ा रखे हैं, तो मैं इनको एकदम करने के आसान तरीके जो है बताऊंगा आपको, उससे हमें कर लेना। अब इस तरह का जब भी कोई सवाल दिया हुआ ये लिखा है एक इसी काम को कर सकता है 10 दिन में, तो यहाँ लिखोगे आप। और बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, बी उस काम को कर सकता है 15 दिन में, यहाँ आप 15 दिन लिखोगे। अब उसके बाद मैं आपको बता दूँ ये कि जब भी ऐसा सवाल दिया गया होता है तो हम हमेशा क्या करते हैं इनको, हम हमेशा ऐसा करते हैं इनको कि ये जो भी सवाल होता है इसे यहाँ छोड़ देते हैं एक सेकंड के लिए। तो जब भी ऐसा सवाल होता है हम हमेशा क्या करते हैं कि इनको एक इसी काम को 10 दिन में, ऐसे लिखते हैं एक इसी काम को 10 दिन में, और बी उस काम को कितने दिन में कर लेता है, 15 दिन में कर लेता है। दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 15 और 10 का एलसीएम कितना आया, 30। जो एलसीएम आता है उसमें इसका भाग देते 10 का, तो 10 का भाग देने के बाद ये कितने पे चला गया, 2 पे, 3 पे, सॉरी 10 या 30, और 15 से भाग देने पर ये कितने पे चला गया, 2 पे। तो इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में कितना काम कर पाता है, ए एक दिन में 3 काम कर पाता है, और बी एक दिन में कितना काम कर लेता है, 2 काम कर लेता है। अब सवाल में हमसे पूछा गया कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। इन्होंने टोटल कितना काम करना है, 30। तो 30 काम करने में कितना समय लिया, तो 30/5। तो ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, 6 दिन में पूरा कर लेंगे। ये आपका आंसर रहने वाला है। जो नीचे दिया गया सवाल में अपन देखेंगे, ये देखो ऑप्शन दिए गए थे यहाँ 10, 15 और ये उसके बाद 6 और उसके बाद ये अपना, तो ये अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 6। ये आपका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था आपका कि 2.05 माइनस 3.23 इंटू 3.23 और नीचे लिखा है 2.05 प्लस 3.23 को सरल कीजिए, ये दिया गया था। मैंने ऐसे ही क्वेश्चन लिया था ये आंसर शीट से, तो इसका आंसर जो है इसके नीचे इसी में लिखा गया है। तो क्या इसका आंसर आएगा, तो ये अपन देखेंगे कैसे करना होता है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए घबराना नहीं पॉइंट से, ये जो 2 संख्याएं लिखी गई आपको दिखाई दे रही, जो एज इट इज संख्या है 2.05, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इसे ए मान लेता हूँ कि ए इज इक्वल्स टू लिखा है 2.05, और ये सेकंड नंबर जो है 3.23, इसे मैं मान लेता हूँ कि ये बी है, बी इज इक्वल्स टू लिखना है अपने को 2.23। नीचे लिखे ए और बी। अगर मैं ये मानता हूँ ए है और अगर मैं ये मानता हूँ बी है, तो आप देख पा रहे हो कि ये क्या बन जाएगा, ये देख पा रहे हो आप, ये ए और ए क्या बन जाएगा, आपका ए स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका नंबर जो है ए और ये भी नंबर आपका क्या है ए, यानी कि ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ए स्क्वायर। और यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस, ये दोनों बी और बी मिलकर क्या बन जाएंगे आपके, ये दोनों आपके बन जाएंगे बी स्क्वायर। नीचे जो लिखा है ये लिखा है ए और ये आपका क्या है बी। तो ये एक फॉर्मूला बनता है, आपको सबको पता होगा कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रहता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी
और A माइनस B ये रहता आपका। तो नीचे इसके नीचे लिखेंगे यहाँ बटे क्या है अपना, नीचे दिया गया सवाल में A प्लस बी, तो यहाँ लिखेंगे A प्लस बी। तो ये A प्लस बी, ये A प्लस बी से A प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर रहेगा A माइनस बी। A की वैल्यू कितनी है आपको सबको पता है, A की वैल्यू 2.05, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 3.23, B की वैल्यू 3.23, ये B की वैल्यू है। तो 3.5 में से ये घटाएंगे तो वैल्यू किसकी बचनी है, माइनस की बचनी है, आपको सबको दिखाई दे रहा है। तो ये नीचे आंसर में दिया गया है, ये आप देख पा रहे हो। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो सारा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ ऑप्शंस का भी सहारा लेना अपने को। तो ये -1.18 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, हमेशा मैं फिर से बता देता हूँ, जब भी ऐसा सवाल आपको दिखाई दे, आपको हमेशा क्या करना है, ये देखना है कि किस फॉर्म में लिखा है, A² प्लस B²। नीचे अगर प्लस है तो ऊपर वाली दोनों संख्याओं को घटा लेना है। अगर नीचे यहाँ प्लस की जगह माइनस लिखा है, या प्लस की जगह अगर क्या लिखा हो, माइनस लिखा हो, मैं फिर से बता देता हूँ, अगर यहाँ प्लस की जगह क्या लिखा हो, माइनस लिखा हो, तो ऊपर वाली दोनों संख्याओं को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। ये आपका आंसर होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -1.18। अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, ये दिया गया बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ये समझना जो आपको बहुत ही बेहद ज़रूरी है। तो ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि दिया गया कि एक कंपनी निम्नलिखित ऑफर करती है कि फर्स्ट जो है 25% और 5% की क्रमिक छूट देती है। सेकंड टाइम वो 20% और 10% की क्रमिक छूट देती है। थर्ड टाइम 22% और 8% की क्रमिक छूट देती है। किसी ग्राहक के लिए कौन सी छूट सर्वोत्तम है। अभी सवाल में ये पूछा कि किसी ग्राहक के लिए सर्वोत्तम छूट कौन सी है। देखो, जब भी ऐसा सवाल दे, आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि जब भी हमें, इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, जब भी हमें पहली छूट, पहला जो डिस्काउंट देता है, पहला डिस्काउंट जितना बड़ा होगा ग्राहक को उतना ही फायदा होगा। खरीदने वाले के लिए पहला डिस्काउंट जितना बड़ा होगा उतना ही उसको क्या होगा, फायदा होगा। इन तीनों में से ये देखो कि कौन सा है। पहली कितनी है, 25 है, या दूसरी कितनी है, 20 है, या तीसरी कितनी है, 22 है। तो सबसे बड़ी कौन सी, सबसे बड़ी 25 वाली है। तो ग्राहक को जो सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है वो कौन सी में होने वाला है, पहली वाली में होने वाला है, यानी कि 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहली छूट जितनी बड़ी देगा ग्राहक को उतना ही फायदा होगा। तो ये आपका सही आंसर रहने वाला है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, जो औसत का सवाल है। ये मैंने सभी क्वेश्चन उठाए एज इट इज़, तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सवाल दिया गया, एक बल्लेबाज द्वारा विकेट की 10 पारियों में बनाए गए रनों का औसत कितना था, 43 था। उसने अगली पारी में कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों का औसत कितना बढ़ जाए, उसके रनों का औसत कितना बढ़ जाना चाहिए, 3 बढ़ जाना चाहिए। उसने कितने रन बनाने होंगे अगली पारी में। तो देखो, रनों का औसत कितना बढ़ जाए, 3 बढ़ जाए। या तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो आप कि रनों का औसत 3 बढ़ जाए। देखो, पहले पारी कितनी थी, 10 पारी थी। 10 पारी में उसने कितने रन बनाए, मैं बता देता हूँ आपको। 10 पारियों में उसने कितने रन बनाए, सवाल में दिए गए 10 पारी में उसने 43 रन बनाए। अगली पारी में वे कितनी रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत कितना बढ़ जाए, औसत कितना हो जाए, 3 हो जाए। तो पहले 10 पारी उसने खेली, एक पारी अगर वो और खेल लेगा तो टोटल पारी कितनी होगी उसकी, 11। और उसका औसत कितना है, 11 पारियों का औसत कितना बढ़ जाना चाहिए, 3 बढ़ जाना चाहिए। 11 पारियों का औसत 3 बढ़ जाना चाहिए, यानी कि 3-3 रन सभी पारियों के बढ़ गए। तो टोटल रन कितने बढ़े, 43। तो फिर कहता है कि उसने कितने रन बनाने पड़ेंगे, पहले 43 रन बनाए थे, अभी 33 रन और बनाने पड़ेंगे, तब इनका औसत 3 बढ़ेगा। तो टोटल कितना बन गया, 3 और 3 6, 4 और 3 7। तो कितना रन बनाना पड़ेगा इसे, टोटल इसे 76 रन बनाना पड़ेगा। टोटल इसे कितने रन बनाने पड़ेंगे, 76 रन बनाने पड़ेंगे। करने के तरीके इसके बहुत सारे हैं। ऐसा भी कर सकते हो आप कि नया औसत अगर निकालना हो तो ये एक फॉर्मूला भी रहता है, रन माइनस पहले की पारी गुणा वर्दी। तो पहले की पारी और वर्दी से अपना टोटल रन निकल जाता है, फिर उसके बाद भी कर सकते हो। नहीं, ये आसान तरीका है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा। 10 पारियों का औसत रन कितना था, 43 था।
उसने अगले कितने रन बनाने होंगे ताकि रनों का औसत कितना बढ़ जाए, 3 बढ़ जाए अगली पारी में। तो पहले पारी 10 थी, अब पारी कितनी बन गई 11। 11 पारियों का औसत 3 है तो टोटल कितना बन गया 11 गुणा 3 कितना बना 33 और पहले कितने रन थे 43 प्लस 33 टोटल कितना बन गया 76। ही आपका आंसर होगा। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका 36 और 144 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। 36 और 144 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। देखो आपको ध्यान रखना हमेशा कि मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या रहता है, उसी से होगा ये सवाल। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रख लेने थोड़े, होने को तो बेसिक से भी होता है, हम लिख के भी कर सकते हैं अनुपात भी इस तरह से निकाल के, लेकिन आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद रख लेने क्योंकि इतना टाइम अपने पास होता नहीं सवाल में पेपर में। मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है रूट ए बी, आपको ये याद रख लेना है। मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है रूट ए बी। अगर आपको तृतीयानुपाती का अनुपात पूछे, तृतीयानुपाती पूछे, थर्ड रेशियो पूछे, तृतीयानुपाती होता है b² a। अगर हमसे चतुर्थानुपाती पूछे तो वो आपका होता है bc/a, वो आपको होता है bc/a। ये आपको चारों ध्यान रखने हैं। मध्यानुपाती की बात करी गई है तो 36 और 44 का निकालना है तो वेयर a इज 36 एंड b इज 144, यानी कि a 36 है और b 144 है। तो a की जगह हम कितना रखेंगे 36 रखेंगे तो रूट ये आपको दिखाई दे रहा है रूट 36 और गुणा 144। रूट 36 का मान कितना होता है आप सब जानते हैं कि रूट 36 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 36 की वैल्यू होती है 6 और रूट 144 की वैल्यू कितनी होती है 12 की वर्ग 144 होती है। 12 गुणा 6 कितना बन गई ये 72। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 72, 72 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया 9 के प्रारंभिक 20 गुणज का औसत मान ज्ञात करो। 9 के प्रारंभिक 20 गुणज का औसत मान ज्ञात करो। देखो इसका फॉर्मूला भी होता है, इसके बेसिक भी होते हैं। मैं आपको एकदम बेसिक से बता देता हूँ, कोई फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है। 9 के प्रारंभिक 20 गुणज की बात करी गई तो संख्या कौन सी है 9। किसी भी संख्या का पहला गुणज तो वो संख्या खुद ही होती है 9 गुणा 1। इसका बेसिक मतलब ये है कि 9 की आपस में 20 बार गुणा करेंगे, जैसे 9 गुणा 2, इस तरह से 9 गुणा 3, इस तरह से लिखेंगे, फिर सबको जोड़ के औसत बराबर रहता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ऐसे चलते चलते हम जाएंगे तो हम लास्ट में 9 के कितने गुणज तक जाना है 20 गुणज तक। तो 9 गुणा 20 कितना आ गया 180। औसत बराबर रहता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन जब भी संख्या कोई निश्चित क्रम से आई हो, देखो ये सब 9 के गुणज है, ये सब संख्या 9 के गुणज है, तो औसत बराबर रहता है प्रथम पद कितने है, प्रथम पद अपना 9 है और अंतिम पद अपना कितना दिया गया 180 प्लस 180 और बटे क्या आ जाएगा 2। 189 बटे 2, 189 बटे 2, 189 बटे 2 ही कितना आ जाएगा 94.5, 94.5। जो ये आपका आंसर दिया गया आप देख पा रहे हैं, ये आपका सही आंसर होगा। एकदम आसान सवाल है, सभी शिफ्ट में पूछे गए। ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया अभी का सवाल है। मैंने सारे वही क्वेश्चन उठाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट सवाल दिया गया एक लड़का और एक लड़की मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। ये आप देख पा रहे हो, तो ये दिया गया सवाल में कि एक लड़का और एक लड़की मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं 12 दिन में कर लेते हैं। एक लड़का इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, लड़की अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है। देखो आप एकदम आसान से करेंगे हम। मान लो ये लड़के को बी मान लेते कि लड़का और लड़की को हम जी मान लेते गर्ल्स। दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं 12 दिन में। और जबकि एक लड़का इस काम को, यहाँ सवाल में लिखा है एक लड़का इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेता है, एक लड़का अकेला इस काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो ये लिखा है, तो ये फिर से लिखना पड़ेगा बी बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब लड़का अकेला उस काम को, ये लड़का अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा करता है, सही है बात। सवाल में पूछा लड़की अकेले कितने दिन में करेगी, तो दोनों कैल्शियम लेंगे। दोनों कैल्शियम कितना है 60, दोनों कैल्शियम कितना है भाई 60, 12 पंजे 60, ये 60 में 12 का भाग देंगे 5 पे चला गया,
और 60 में 15 का भाग देंगे, कितने पे चला गया, 4 पे चला गया। अब देखो कहता है लड़की अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी। अगर दोनों का की कार्य क्षमता, ये लड़का है ये लड़की है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 5 काम कर लेते हैं। और लड़का अकेला कितना काम करता है, 4 काम। अगर दोनों की कार्य क्षमता में से लड़के की कार्य क्षमता घटा दूँ तो लड़की क्या आ जाएगी, तो 5 में से 4 घटाने पर कितना है, 1। तो लड़की एक दिन में 1 काम कर सकती है और लड़की को टोटल कितने काम करने हैं, टोटल काम जो एलसीएम आता है हमारा वो हमेशा टोटल काम रहता है, जो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ 60, तो 60/1। लड़की उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेती है, 60 दिन में पूरा कर लेती है। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं तो ये आपको पता है ये रिकॉर्डेड क्लास जो है रहने वाली है, तो इसमें आप बाद में कितनी भी बार आप इनको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। 5 घंटे का समय लेती है, 2.5 घंटे में उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो उसकी स्पीड जो है ना, उसकी चाल स्पीड उसकी कितनी रखी गई है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये उसकी चाल है। और दूरी को तय करने में कितना समय लिया, किसी दूरी को तय करने में उसने 5 घंटे का समय लिया। उसने कितना समय लिया, 5 घंटे का समय लिया। समय बराबर दूरी बटे चाल होती है, या दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होती है चाल गुना समय। तो चाल कितनी इसकी, 40, और समय कितना लिया, 5 घंटे का। 40 गुना 5 कितना बन गया, दूरी कितनी बन गई, 200 किलोमीटर। उसने टोटल कितनी दूरी तय करी, 200 किलोमीटर की दूरी तय करी। सवाल कहता है कि 2.5 घंटे में उतनी ही दूरी तय करने में इसकी गति क्या होगी, इसकी गति क्या होनी चाहिए। तो एकदम आसान है, ये आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल दूरी आपके पास आ गई, कितनी दूरी आपकी, टोटल दूरी 400 किलोमीटर, और हम 1 घंटे में कितनी दूरी तय करते हैं, 2.5 घंटे में हमने ये दूरी तय करनी है। तो 2.5 है नीचे, ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर 0 लगा ली जाती है। 25 8 200 और 25 गुणा 16 ये कितना बन जाता है, तो ये 400 बन जाएगा। तो 25 से अगर अपन करें तो ये कितना बन जाएगा, 416, यानी कि 160 बन जानी चाहिए। सॉरी ये 200 था, ये 400 लिख लिया गलती से। तो ये टोटल दूरी में फिर से बता देता हूँ, ये कितना था, 40 और गुणा 5, क्योंकि दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। कितना बन गया, 200। और ये दूरी हमने किस चाल से तय करनी है, 2.5 घंटे में तय करनी है हमने, तो 2.5 का इसमें भाग देंगे तो ये ऊपर अपनी क्या आ जाएगी, 0। 25 8 200 और 1 0 के 1 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। एकदम आसान सवाल है। नेक्स्ट सवाल दिया गया आपका, एकदम आसान सवाल है। सलीम ने साधारण ब्याज की पर किसी प्रोजेक्ट के लिए बैंक से 7200 रुपये उधार लिए और 3 वर्ष बाद 9576 रुपये हो जाएगी। ब्याज की दर क्या होगी। देखो मूलधन कितना दिया गया आपको ये देखना है। मूलधन कितना दिया गया सवाल में जो चीज़ें दी गई वो पहले देख लिया करो। तो मूलधन कितना दिया गया, 7200, ये मूलधन दिया गया आपका। अब समय जो है यहाँ कितना दिया गया, समय दिया गया 3 वर्ष, और वह राशि 9576 हो जाती है। तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है, हो जाती है, इस चीज़ का मतलब रहता है मिश्र धन। इस चीज़ का मतलब रहता है मिश्र धन 9576 रुपये है। तो 7200 से 9576 बन गई, कितने रुपए बढ़ गई, तो 9756 में से 7200 घटा देंगे। क्यों, ये आपको सबको समझ आ गया होगा कि मिश्र धन में से मूलधन घटा दे तो ब्याज बच जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा, 2376 रुपये क्या बने, अपने ब्याज के बने। तो ब्याज बराबर है 2376। ब्याज बराबर क्या रहता है आप सभी जानते हैं, ब्याज बराबर रहता है मूलधन। तो मूलधन कितना है, 7200 रुपये। दर हमने निकालनी है x मान लो, और समय कितना दिया गया है, समय सवाल में दिया गया 3 वर्ष। तो बटे गुणा 3 और बटे कितना आ जाएगी, अपने बटे आ जाएगा आपका 100। बटे कितना आ जाएगा आपका 100% के लिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 72 ये 3 से गुणा करोगे, ये 72 दिया कितना बन जाएगा, 3 7 21 और 216 से कितने पे चला जाएगी, 11 पे। तो दर आपकी कितनी प्रतिशत आ गई, 11%। ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला आज के लिए। अगर ये सीरीज आप लगातार चाहते हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और ज़्यादा क्वेश्चन इस पर लिख पाऊँ। और HCF आगे इन क्वेश्चंस को हम जो है क्लासों को लाइव करने का विचार करेंगे, क्योंकि उसमें बच्चे अपने डाउट ताकि पूछ सके और अच्छे से समझाया भी जा सके। दो संख्याओं का HCF और LCM 12 और 180 है। इनमें से एक संख्या कितनी दी गई? 36 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखो आपको पता होना चाहिए, कभी भी जब भी इस तरह का सवाल आए तो कोई भी दो संख्याओं का HCF और उनका LCM, किन्हीं भी संख्याओं का HCF हो और LCM हो, हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर रहता है। हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या रहता है? बराबर रहता है। HCF सवाल में कितना दिया गया? 12। LCM कितना दिया गया? 180, 180। पहली संख्या कितनी दी गई है? पहली संख्या सवाल में दी गई 36, तो दूसरी संख्या हमसे पूछिए आप x मान लो, x। तो ये 12 से काटेंगे तो ये 12 से कितने पे चलेगी? 12 तिया 36, 3 पे, 3 से कितने पे चला गया? 3 छंग 18 और एक जीरो की एक जीरो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा 60। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने उसी लेवल के क्वेश्चन लिखे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हो। अगर इन क्लासेस की PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। थैंक यू।